हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ सुबह मॉर्निंग का टाइम है और तो हस्बैंड ने आज छुट्टी ले रखी थी। हम लोग चाय वगैरह पीने के बाद और फिर गद्दे भी मैं सूखने डाल दिए, डबल बेड वाले। और यहाँ रिसू की स्लाइडिंग चल रही है, तो ये कोई काम के लिए इसे मना नहीं करेंगे और ये बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है, क्योंकि मैं ही इसे थोड़ा डांट दूँ लेकिन इसके पापा बिल्कुल इसे नहीं डांटते। इसकी वजह से ये बिगड़ता ही जा रहा है। तो मैंने कि बच्चे को एक तरफ अगर प्यार दिखाओ तो दूसरी तरफ थोड़ी सी डांटना जरूरी होता है, और इसके पापा बिल्कुल नहीं मानते, कहेंगे अरे अभी है ही कितना बड़ा। तो उसी उसी में ना छोटा छोटा कहते कहते बच्चे बिगड़ जाते हैं। और फिर मैं यहाँ आ गई तो टीवी साफ करने लगी। तो मैंने कि इसको थोड़ी डस्ट वगैरह कर तो रोज ही देती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कभी सफाई होती है तो अच्छे से इसको पोंछ दो। फिर मैं बता रही कि उधर आप लगवा लेते तो यहाँ बेड अच्छे से हो जाता है। तो मैं ये बोलने लगी, ये कह रही कि उधर नहीं, थोड़ा पॉइंट पॉइंट दिए हुए थे तो तार कहीं से निकाला आता है, इसकी वजह से उधर नहीं लगाई। तो मैं यहाँ सफा साइड से झाड़ू मारने लगी, क्योंकि खाली हो जाता बेड तभी थोड़ा हल्का भी होता है। तो साइड से झाड़ू वगैरह वैसे कितनी भी नीचे से लगाते रहो, लेकिन जब जो बेड हट के सफाई होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम लोग ये साइड से खिसकाने लगे। हालांकि टीवी है सामने, लेकिन हम लोग टीवी इतनी नहीं देखते हैं, उसकी वजह से टीवी देखते क्या, बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। रिसुई कभी कभी कार्टून खोल लेता है। और फिर हम लोग जब तक कपड़े वगैरह सूख रहे इतनी देर में मैंने के हस्बैंड से बोला, मैंने कि इसके पंखे ही साफ कर दूं, क्योंकि मैं आई तो सर्दियों में आई थी, उस टाइम तो धूल वगैरह नहीं होती है, जब चलते ही नहीं है तो उनमें धूल क्या होगी। तो मैं यहाँ सारे पंखे साफ करवाने के बाद फिर मैंने यहाँ बेड में जो कपड़ा बिछा हुआ था मैंने उसको बिछा दिया, और ये मैं फोल्ड करके ले आई। तो मैं बहुत टाइम लग गया था, ऐसा लगता है कि अरे कोई टाइम ही नहीं लगा, लेकिन ये कपड़े सुखाओ फिर उनको फोल्ड करना बहुत हो जाता है काम। और देखने से ये लगता है जितनी जल्दी वीडियो एडिट होती है इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं, कि वीडियो में इतनी जल्दी से दिखा देते हैं कि ये भी हो गया वो भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बहुत टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि कपड़े सुखाओ फिर उसके बाद सेट करके। और ये मैंने उसका घड़ी का रख दिया, क्योंकि हम लोग जब इधर उधर सामान ले जाते हैं ना तो टूट टाट की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कार्डबोर्ड रखती हूँ जो कि उनमें पैकिंग हो जाए उन्हीं की चीज़ों की। तो इसकी वजह से मैंने सारा सामान सेट कर दिया, और फिर इसके बाद हस्बैंड इस पे प्लाई डालने लगे कि ऊपर से अब लगा देते हैं सारा सामान। तो और इससे ना थोड़ा सा सफाई बीच बीच में करते रहो तो स्पेस भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पहले कपड़े फैलाते जाओ इधर से उधर सामान हो ही जाता है लौटने पलटने में। फिर मैं आ गई बाहर, तो बाहर डस्टिंग करने लगी, और यहाँ भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मौका मिला है तो अच्छे से कर ही दो, क्योंकि डेली में ड्यूटी हो तो आप सोच ही सकते हो, डेली में काम फिर डेली जैसे ही हो जाते हैं। रोज रोज के काम इतनी नहीं अच्छे से साफ सफाई हो पाती है। अगर एक दो दिन की छुट्टी मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, कि चलो बॉडी रेस्ट, और फिर अपने जो काम पड़े हुए होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। और ये गद्दे भी सूख गए तो इनको मैंने भी लगा दिया, क्योंकि रिसू का अभी टाइम सोने का हो रहा है। इसे अभी मैंने नहलाया नहीं, और इसे जैसे ही कितने भी टाइम नहला दो, बस इसे आधा घंटा भी नहीं लगता है ये सो जाता है। तो मैंने कि इसे नहलाऊंगी बाद में, पहले ये कपड़े बेडशीट गद्दे लगा दूँ उसके बाद ही इसे नहलाऊंगी। तो हस्बैंड ले गए नहलाने रिशु को। तो इसके बाद फिर मैं डस्टिंग करने लगी। मैंने कि फटाफट से जब तक ये लोग नहा के आते हैं उतनी देर में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा तो मैं बाद में लगा लूँगी। सारा सामान मैंने समेट के रख दिया, अच्छे से सेट हो गया। तो मैं झाड़ू लगाने लगी, और यहाँ मैं दोनों तरफ से अच्छे से, और जब साफ सफाई हो जाए कहीं की भी हो तो थोड़ा सा सही लगने लगता है उस जगह। तो इसी तरह से बेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, सामान तो लौटते पलटते ही रहते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये कुछ कार्डबोर्ड मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैंने कि चलो इसे हटा देते हैं, बॉक्स को एक्स्ट्रा में था। और मैं यहाँ
थोड़ी सी वो कर देती हूँ साफ सफाई। तो मैं यहाँ भी बीच में छोड़ गई थी, तो मैंने कि चलो इन्होंने बोला कि पहले अंदर की कर दो तो रिसू सो जाएगा, तो उसकी वजह से मैं छोड़ गई थी। तो यहाँ मैं लगा दे रही हूँ बेड शीट, और मैंने बेड शीट चेंज नहीं की क्योंकि मैंने कल ही शाम को की थी। इस तो मैं हर हफ्ते बेड शीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा भी है, कोई चीज़ गिराता है तो वो भी गंदा होता है, बेड शीट भी गंदी होती है, और फिर बच्चा बेड पे गिरा के और उठा के खाता भी है तो उसमें डस्ट वगैरह होती है बेड शीट में, तो वो भी बच्चों को सही नहीं रहता है बच्चे। तो मैं फिर चेंज करने के बाद मैंने यहाँ कुछ कपड़े गीले पड़े हुए थे मशीन में मैंने लगा रखे थे, तो मैंने वो भी डाल दिए। फिर मैं आ गई यहाँ धुलाई करने, तो मैंने कि चलो इसकी धुलाई कर देती हूँ। और जब पूरे अच्छे से, मैं कितनी भी थक जाऊँ ना, और अगर मैंने सफाई की है तो मेरा पूरा झाड़ू पोछा पूरा होगा। झाड़ू तो खैर लगा ही देते हैं हर कोई, और पोछा भी मैं लगा देती हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे कोई नहीं कल पोछा लगा देना, मैंने ये पोछा कल नहीं लगाऊंगी, मैं अभी लगा दूंगी, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है तो वो हो जाती है। और फिर यहाँ मैं करने लगी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि किचन की मैं बीच में खाना तो बनाती रही, लेकिन किचन मैंने साफ़ नहीं किया था इतनी जल्दी में। तो उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करने के बाद हॉल में भी मैं पोछा लगाने आ गई। तो मैंने कि चलो कितना टाइम लगता है, जल्दी में थक जाओ, लेकिन ये हो जाता है कि वैसे देखने से नहीं लगेगा कि क्या काम है, और फिर कोई भी काम करो तो थक ही जाते हैं। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा लगने लगा, कितना बड़ा हॉल। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी हो गया शाम का टाइम और मैं हो गई फ्री नहा धो के। तो बहुत टाइम लग गया थोड़ा सा, क्योंकि काम हो ही जाता है थोड़ा सा ही, ये फिर उसी में और काम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ना हमारे काम बढ़ते ही चले जाते हैं, कोई भी एक काम करना शुरू करो बस उसमें और काम बढ़ते जाएंगे। तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया शाम के, हमने कम से कम 4 बज गए थे उसे सही इधर से उधर सेट करते करते। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं नहा धो के हो गई फ्री, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने ये खाना भी जल्दी तैयार कर लूँ, और एक बार बैठ जाओ ना तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ भी काम करने की। तो मैंने कि चलो फटाफट से मैं कर लेती हूँ खाना तैयार। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। कुछ लोग कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग काशी फल बोलते हैं, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, जहाँ भी जिस नाम से जानते हों। तो मैं आज बना रही हूँ, और तो मैंने कि चलो मैं धुल के ले आई, और धुलने के बाद फिर मैंने ऑयल भी डाल दिया। ऑयल जब तक होगा तब तक मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने प्याज लहसुन कट कर लिया, और अच्छे से ये तो सब्जी ना थोड़ी जल्दी बन जाती है कि तुम छौंक के चले जाओ और फिर बनती रहेगी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो जल्दी बनती है। और यहाँ मैंने इसको तड़का मार दिया, और इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी कद्दू। तो मेरी जब तक सब्जी बनेगी तो मैंने आटा भी लगा के रख लिया। मैंने कि चलो आटा भी लगा देती हूँ, तो ये भी थोड़ी देर रखा रहेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं पहले ही लगा देती हूँ तुरंत ही मैं सब्जी करने के बाद। और ये भी थोड़ा आधा आधा पका सा हो गया। और मैंने यहाँ जब आधा पक जाता है तो मुझे खट्टा मीठा कद्दू पसंद है, तो मैं यहाँ अमचूर पाउडर डाल दिया, और 2 चम्मच मैं चीनी डाल देती हूँ इसमें। तो खट्टा मीठा कद्दू कुछ लोग, और मेरी ससुराल में तो टमाटर का कद्दू खाते हैं, तो मुझे अपने घर की आदत है, मैं खट्टा मीठा ही कद्दू खाती हूँ। तो उसकी वजह से मैं इसी तरह का बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड तो कैसा भी खा लेते हैं, वो बोल देते हैं जैसा भी बनाओ खा लेंगे, उनकी कोई ये चॉइस नहीं रहती है मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो मैं अपनी पसंद का बना लेती हूँ कि हाँ चलो ये वाला, और वो हर तरह का खा ही लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ निकाल लिया घी, और मैं आज बना रही हूँ पराठे, क्योंकि पूड़ी और पराठे इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है कद्दू के साथ पूड़ी। तो मैंने सोचा पूड़ी तो नहीं पर मैं पराठे सेक ले रही हूँ। और यहाँ तो हस्बैंड भी बोले कि बना लो, कुछ भी बना लो, रोटियों में जैसे घी लगाओगे वैसे पराठे बना लो। तो मैं यहाँ फिर पराठे बनाने लगी, और रिशु भी खा लेता है। तो मैंने कि चलो रिशु के लिए मैं अलग से क्या बनाऊँ, पराठे ही खा लेगा।
तो नमकीन पराठा होता है तो वो खा लेता है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं खाता है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ कि कोई चीज़ ये खाता नहीं है। खाना भी अभी बिल्कुल नहीं खाता है। जो अच्छा लग जाएगा वो थोड़ा बहुत चीख चाक कर लेगा, और नहीं तो बिल्कुल नहीं खाता है। और फिर मेरा यहाँ खाना बन के हो गया तैयार, और मेरा ये मैंने सारा तो मेरा यहाँ खाना बन के तैयार हो गया। और लग कोई भी काम करते जाओ ना तो काम पता नहीं चलता, अगर रेस्ट करके करो तो इतनी ज़्यादा काम पता चलेगा। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता, लेट भी हो जाते हैं। और इसी वजह से फिर मैंने खाना जल्दी से ही बनाने लगी थी, और यहाँ मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए खाना लगा लिया। और मैंने कि चलो ये भी, क्योंकि दिन में बनाया फिर भूख तो लगी आती है जब कोई काम करते करते। और यहाँ मेरा हो गया खाना तैयार, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके कद्दू पराठे की सब्जी, कद्दू की सब्जी और पराठे। और यहाँ रिशु अपना मोबाइल चला रहा है। तो यहाँ ये रिशु मोबाइल चला रहा है, और इसने इतने सारे टॉयज फैला के रख लिए। और तो मैं अपने वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बताओ। ओहो, कितने हैं? 33 बारिश। ये भगवान, 33 बारिश। किसने बताया आपको? ए रिशु, रिशु, किसने बताया आपको ये देखना? 33 बारिश। अच्छा, पापा ने बताया।